ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान निराकार निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी विधाता प्रभु के महान जगत व्यापी उपकारों को, जीवन व्यापी उपकारों को जगत में और अपने जीवन में, इस विशाल सर्वत्र फैले संसार में और अपने शरीर में, शरीर के भीतर सर्वत्र नाना रूपों में, नाना कार्यों में संलग्न विधाता ईश्वर द्वारा निर्मित पदार्थों का, अंग प्रत्यंगों का अवलोकन करते हुए, उन पर विचार करते हुए भगवान की कृपाओं को, भगवान के महान उपकार को, जो निरंतर हर समय हर क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं, भगवान के इस प्रेम को, भगवान की इस प्रकार हम पर बरसती करुणा को, प्रभु के इस प्रकार हमें पालने पोसने, हमारे विकास संवर्धन, हमारे जीवन को गति देने और निरंतर हम सबको अपनी व्यवस्था के हाथों में, अपने आंचल में सदैव सुरक्षित रखने वाले उन महान निराकार निर्विकार अदृश्य अगोचर विधाता को अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में और इस विशाल विश्व में अनुभव करें। वे भगवान उनके कार्यों, उनके उपकारों, उनके गुणों, उनकी व्यवस्थाओं और अपनी प्रेम और करुणा की वर्षा से हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में,
हमारी आत्मा में साक्षात होने के योग्य हैं। अर्थात हम अपनी बुद्धि से, आत्मा से, शरीर और इंद्रियों के द्वारा उन प्रभु को समझ सकते हैं। देख नहीं सकते, उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें किसी वस्तु की तरह हाथ में ले नहीं सकते, क्योंकि वे निराकार है। जैसे हम आकाश को पकड़ नहीं सकते, आकाश के केवल स्पेस, अवकाश को देख सकते हैं, क्योंकि आकाश कोई मूर्तिमान वस्तु नहीं है। जैसे गेंद को हम पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, ऐसी वस्तु आकाश नहीं कि उसे हम पकड़ लें और उठा लें। आकाश तो निराकार है, उसमें गेंद की तरह आकार नहीं कि उसे हम पकड़ लें। आकाश में हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं। वो प्रतिघात नहीं करता, वो रोकता नहीं, वो दीवार की तरह कहीं पर खड़ा नहीं है। इस कारण आकाश को हम अवकाश के रूप में, हमें वो चलने फिरने का, इन लोकांतरों को अपने भीतर भ्रमण करने का अवसर दे रहा है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर हम सबको हर पल जीवन दे रहे हैं। इसे हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे आकाश को अनुभव कर रहे हैं। उसमें चलकर, उसमें रहकर, उसमें आना जाना करके अनुभव कर रहे हैं। जैसे हम जल को अनुभव कर रहे हैं, उसकी शीतलता को अनुभव कर रहे हैं, उसकी स्निग्धता और उसकी तरलता को अनुभव करते हैं। जैसे हम अग्नि को अनुभव करते हैं, उसकी उष्णता को अनुभव करते हैं, उसके रूप को देखकर जानते हैं। जैसे हम शब्द को अनुभव करते हैं, अग्नि की तरह शब्द में रूप तो नहीं, अग्नि की तरह शब्द में ताप तो नहीं, उष्णता तो नहीं, जल की तरह शब्द में शीतलता तो नहीं, लेकिन शब्द का अनुभव तो हमें होता है। शब्द की तरंग तो हमारे पास में पहुंचती है। जैसे वायु दिखाई तो नहीं देता, लेकिन त्वचा से अनुभव तो होता है। वैसे शब्द दिखाई नहीं देता, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय से सुनाई तो देता है। ये जो विचित्रता और भिन्नता देखने को मिलती है पदार्थ की अनुभूति में, ऐसे ही ईश्वर की अनुभूति में भी विचित्रता है। अगर हम बुद्धि से समझेंगे तो भगवान बुद्धि से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि प्रभु को और अपनी आत्मा को बुद्धि से ही प्रथम जाना और समझा जाता है। संप्रज्ञात समाधि में इस पूरे संसार को
बुद्धि से समझा जाता है, फिर आत्म तत्व को बुद्धि से समझा जाता है, फिर आत्म तत्व के ज्ञान से बुद्धि द्वारा परमात्म तत्व को समझा जाता है। जब बुद्धि द्वारा शब्द के, शास्त्र के, ज्ञान के सहयोग से आत्मा को, प्रकृति को, स्थूल जगत को, सूक्ष्म जगत को और निराकार अपने आत्मा और निराकार सबके परमात्मा को भी बुद्धि द्वारा समझ लिया जाता है, उसके बाद प्रभु की कृपा से बिना बुद्धि के, बिना अंतकरण के, परमात्मा की कृपा से आत्मा और स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वो अंतिम अवस्था है ज्ञान की, प्रखर उत्तम अवस्था है आत्मा प्रकार परमात्मा की अनुभूति की। उससे पूर्व तो हमें बुद्धि से ही स्वयं को, उनको और इस जगत को समझना होता है। तो जैसे आकाश दिखाई नहीं देता, पर हम उसे महसूस कर सकते हैं चल फिर कर कि हाँ, वो टकराता नहीं, रोकता नहीं, कहीं अवरोध नहीं पैदा करता, जैसे दीवार पैदा करती। दीवार हमें आगे नहीं जाने देगी, लेकिन आकाश ऐसे हमें नहीं रोकता, इसलिए आकाश को अवकाश रूप कहते। जैसे सुगंध, गंध, दुर्गंध है, उनके कण हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका हमें अनुभव होता है। जैसे किसी भवन को देखकर हम उसके निर्माता का अनुभव करते। निर्माता हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो अब दुनिया में है भी नहीं, लेकिन उसके कार्य को देख करके उसके पीछे बुद्धिमान कर्ता का हमें अनुमान होता है। हम देखते भी कर्ता के शरीर को है, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं उनको देखते हैं। जो दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है उसे हम नहीं देख सकते। जैसे जैसे जल दिखाई देता है, लेकिन जल की शीतलता दिखाई नहीं देती। तो एक भाग दिखाई दे रहा है, एक भाग दिखाई नहीं दे रहा। नेत्र से जल का एक भाग दिखाई दे रहा है, एक गुण दिखाई दे रहा है। जल का दूसरा गुण, उसकी शीतलता दिखाई नहीं दे रही, वो त्वचा से अनुभव में आ रही है। अग्नि का एक गुण, उसका रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन अग्नि का दूसरा गुण, उसका ताप, उसकी उष्णता, वो दिखाई नहीं दे रही, वो केवल अनुभव में आ रही है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी की गंध दिखाई नहीं देती, केवल पृथ्वी दिखाई देती, उसकी मूर्तिमानता, उसका आकार दिखाई देता है। पृथ्वी की गंध दिखाई नहीं देती। गंध
नाक से, नासिका से, घ्राण इंद्रिय से जानी जाती है और पृथ्वी का आकार छूने में आता है, उसे छू कर हम अनुभव कर सकते हैं और आंख से देखकर जान सकते हैं। ठीक इसी तरह जैसे हर द्रव्य, हर वस्तु, हर भूत के कुछ गुण हमें दृष्टिगोचर होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं, और कुछ गुण हमें इंद्रियों से अनुभव होते हैं, दिखाई नहीं देते। क्योंकि जो भूत, जिस पदार्थ में जो चीज दिखाई देने वाली होती है, जो गुण, वो दिखाई दे जाता है। जो गुण दिखाई देने वाला न हो, वो दिखाई नहीं देता। अब आकाश में दिखाई देने वाला ऐसा कोई गुण नहीं है जिसे हम देख सके। हाँ, उसका जो अवकाश है उसको हम आंखों से और अपने अनुभव से प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार हम मकान को बनाने वाले इंसान को, उसके शरीर को तो आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसके शरीर की स्मेल को आंखों से नहीं देख सकते। उसको हमें नाक से सूंघना होगा। उसके शरीर को हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसके शरीर को छू नहीं सकते आंखों से। उसको हम त्वचा से छूकर अनुभव कर सकते। हम एक छोटे से बच्चे का शरीर का जब स्पर्श करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि शरीर उष्ण है या शीतल है। तो ये शरीर की उष्णता और शीतलता, टेम्परेचर लो और हाई, हमें हमारी त्वचा से पता लगता है बच्चे का, उसके शरीर का। अब जो इस शरीर के अंदर इसकी चेतना है, आत्मा है, उस आत्मा का पता हमें आंखों से नहीं लगता। उस आत्मा का पता हमें कानों से नहीं लगता। हाँ, कानों से हमें शब्दों का पता लगता है। उस आत्मा की क्रिया का पता, उस आत्मा के कार्यों का पता हमें आंखों से लगता है। एक पुरुष हमारे सामने बैठा, एक पशु हमारे सामने बैठा, एक पक्षी हमारे सामने बैठा है। वो उड़ रहा है, वो चल रहा है, वो कुछ कर रहा है,
ये उस शरीर में क्रिया है। ये क्रिया शरीर की आत्मा के द्वारा शरीर के अंगों को पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जड़ वस्तु में क्रिया होती है, लेकिन वो क्रिया बुद्धिपूर्वक नहीं होती, आवश्यकता की दिशा में नहीं होती, वो स्वभाव की दिशा में होती है। जैसे जल का स्वभाव है बहना, लेकिन बहेगा किधर? जिधर ढलान होगी। ये जल का स्वभाव है। अब जिधर ढलान होगी उधर जल की आवश्यकता किसी को है? ये जरूरी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो सकता है कहीं किसी को आवश्यकता नहीं। जल की आवश्यकता किधर है? जो पांचवें माले पर, दूसरे माले पर, पहले माले पर रहने वाले लोग हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता है। लेकिन जल के स्वभाव के ये विरुद्ध है कि वो जमीन से मकान के पांचवें माले पर खुद नहीं जा सकता। उसका स्वभाव केवल नीचे की ओर बहना है। अग्नि का स्वभाव ऊपर की ओर उठना है। पांचवें माले पर किसी ने हीटर चला रखा है, जरूरत नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर है, तो वो जो हीटर की जो उष्णता है वो आसपास फैलेगी और वो ऊपर उठेगी, वो नीचे नहीं जाएगी। उसका जो ताप है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा और आसपास फैलता हुआ आसपास की हवा को, हवा में जो वाष्पीकण है उनको गर्म करता हुआ। तो अग्नि का स्वभाव ऊपर को उठना है। तो अग्नि हमारी जरूरत के हिसाब से अपने स्वभाव को नहीं बदल सकती, क्योंकि उसमें विवेक नहीं, उसमें चेतना नहीं। जल हमारी जरूरत के हिसाब से अपनी दिशा नहीं बदलेगा कि वो नीचे बहने की बजाय वो ऊपर बहने लग जाए, ऊपर उड़ने लग जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें चेतना नहीं। इसी प्रकार वायु तीव्र गति है, वायु की टेढ़ी मेढ़ी घूमती है, लेकिन हम चाहें कि वायु ऊपर से नीचे की ओर जाए तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पंखा हम ऊपर लगाते हैं छत पे, क्योंकि हमें वायु नीचे चाहिए। तो पंखा ऊपर से वायु को नीचे फेंकता है। तो वायु में चेतना नहीं, इसलिए वायु अपने स्वभाव में चलती है। जल में चेतना नहीं, इसलिए जल अपने स्वभाव में चलता है। अग्नि में चेतना नहीं, इसलिए अग्नि अपने स्वभाव में चलती है। लेकिन जिसको अग्नि नीचे पहुंचानी है, वो चेतन अग्नि को नीचे की ओर गति दे सकता है, यंत्र के द्वारा। चेतन जल को यंत्र के द्वारा ऊपर भेज देता है। जिस जल का ऊपर जाने का स्वभाव नहीं, उसको ऊपर भेज देता है। ये चेतन के द्वारा संभव नहीं, ये विवेक बुद्धि वाले प्राणी के द्वारा संभव है। जड़ वस्तु के द्वारा ये संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी का स्वभाव है, उसकी हर वस्तु, अर्थात उसका भाग, कोई पत्थर हुआ, लोहा हुआ, तांबा पीतल हुआ, ये हर वस्तु उसकी ओर दौड़ती है। इन सब में चुंबकीय शक्ति है, आकर्षण शक्ति है पृथ्वी में।
तो पृथ्वी के भाग में भी आकर्षण शक्ति है। तो किसी भी वस्तु को, पार्थिव वस्तु को, जो मिट्टी से, पानी, अग्नि से बनी हुई है, जो प्लास्टिक से, तांबे, पीतल, लोहे से, लकड़ी से बनी हुई है, उसको उछालोगे तो वो दौड़कर पृथ्वी की ओर ही आएगी। जबकि उसको पृथ्वी से दूर भागना चाहिए, लेकिन नहीं, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय शक्ति है, इसलिए वो दौड़कर अपनी ओर आती है। अब पृथ्वी की कोई वस्तु को हमें ऊपर ले जाना है, इससे दूर रखना है, तो उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए चेतन निर्माण कर सकता है, जैसे वायुयान का निर्माण चेतन ने किया, क्योंकि वो पृथ्वी से ऊपर आकाश में चलता है। लेकिन आकाश में पृथ्वी की वस्तु ज्यादा देर टिक नहीं सकती। क्यों नहीं टिक सकती? क्योंकि वो अपने स्वभाव में है, वो उसके स्वभाव के विपरीत नहीं चल सकती। लेकिन वायुयान गिरता नहीं, उसका कारण है उसके पीछे बुद्धि का, चेतन का हाथ है। चेतन उसमें बैठा हुआ है। चेतन ने यंत्र ऐसा बनाया कि उसके कारण वो गिरता नहीं। तो हम हर जगह देख रहे हैं, चेतन के द्वारा जड़ के स्वभाव का, उसके स्वाभाविकता के विपरीत प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे ही शरीरधारी जो मनुष्य है, उसके कुछ गुणों का हमें साक्षात अनुभव होता है, जो शरीर के गुण है। लेकिन शरीर की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से हमें पता लगता है कि इनके पीछे चेतन है। जैसे पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो हमें पता लगेगा कि ये मशीनरी की देन है, और मशीनरी को देखकर हमें पता लगेगा कि ये मनुष्य की देन है। ठीक इसी प्रकार शरीर से जो क्रियाएं हो रही है, उन क्रियाओं को देखकर हमें पता लगता है कि इनके पीछे कोई चेतन है। जैसे मशीन के निर्माण के पीछे चेतन है, वैसे ही शरीर की क्रियाओं के पीछे चेतन है। मशीन भी क्रिया कर रही है, उस क्रिया के पीछे बिजली है, उस क्रिया के पीछे, उस यंत्र के अंदर उसके पुर्जों का व्यवस्थितीकरण है। हम इस प्रकार से संसार का अध्ययन करेंगे, वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, मानव के शरीर का अध्ययन करेंगे, उसके भीतर की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, तो हम बुद्धि के द्वारा चेतना तक पहुंच जाएंगे। और जो कार्य मनुष्य की चेतना के द्वारा मनुष्य के शरीर में किया जा रहा है, वही परमात्मा की चेतना के द्वारा परमात्मा का शरीर, यानी जो ब्रह्मांड है, इसमें किया जा रहा है। जैसे मनुष्य का शरीर, मनुष्य की आत्मा नहीं, वैसे परमात्मा की चेतना, परमात्मा का शरीर, ये ब्रह्मांड नहीं है। जैसे मनुष्य की आत्मा चेतन है और मनुष्य का शरीर जड़ पांच भौतिक है, वैसे ही परमात्मा चेतन है और परमात्मा का शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड जड़ है, जड़ है। जैसे मनुष्य की चेतन आत्मा दिखाई नहीं देती, वैसे ही परमात्मा की चेतन आत्मा, या यूं कहें चेतना, या यूं कहें परमात्मा दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो चेतन है, चेतन वस्तु दिखाई नहीं देती। लेकिन मनुष्य की चेतन आत्मा के द्वारा दी, मनुष्य के चेतन, मनुष्य के जड़ शरीर के अंगों को जो गति है, वो गति दिखाई देती है नेत्रों से।
वैसे ही परमात्मा रूपी चेतना, विश्व चेतना द्वारा विश्व पदार्थों में जो गति दी जा रही है, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, पूरे सौर मंडल में और पूरी आकाश गंगाओं में जो गति दी जा रही है, उस गति सीधी हमें दिखाई देती है। उस गति से हम, जैसे मनुष्य के शरीर की क्रियाओं से हम मनुष्य के शरीर में चेतना का अनुमान करते हैं, अनुमान से जानते हैं। अनुमान सदैव सत्य होता है, झूठ नहीं होता है। वैसे ही जो संसार में गतियां हैं, इन गतियों से, क्रियाओं से हम इनके पीछे बैठे चेतन परमात्मा का अनुमान करते हैं। ये अनुमान का प्रत्यक्ष है। जैसे मनुष्य की चेतना दूसरे मनुष्य की चेतना को, पक्षी की चेतना को, पशु की चेतना को, स्वयं से भिन्न स्वजन, माता पिता, संतान, पति पत्नी आदि की चेतना को हम अनुभव नहीं कर सकते। हम उनकी चेतना को जैसे पानी को अनुभव करते हैं, वायु को अनुभव करते हैं, वैसे अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन उनके शरीर की क्रियाओं के द्वारा उनकी चेतना को बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि क्रिया शरीर के अंदर जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों में अपने स्वभाव के विपरीत दिशा में केवल चेतन ही दे सकता है। शरीर में जो जल तत्व है वो नीचे ही नहीं, शरीर के अंदर ऊपर भी जाता है। जैसे समुद्र का पानी बहेगा तो वो नीचे की ओर ही बहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन सूर्य की रश्मियों से उस पानी को भाप बनाया जाता है, और भाप बनाने के बाद में उसमें अग्नि की उष्णता, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठना, तो अग्नि उस पानी को भाप बनाकर अपने साथ आकाश में उठाती है, ले जाती, और फिर आकाश में वो पानी अधिक शीतलता के कारण जम जाता है, वहीं चिपक जाता है, वाष्पीभूत होकर वो सघन हो जाता है। तो नीचे से पानी को ऊपर, ये पानी के स्वभाव के विपरीत ले जाया जा रहा है। ये कोई चेतन कर सकता है। जैसे शरीर के अंदर जो हम पानी पीते हैं वो ऊपर से गले से होकर सीधा हमारे पेट में जाता है, तो वहां से उस पानी को मस्तिष्क तक, उस जल को हमारे शरीर का जो सिस्टम है, हमारे शरीर के जो अंग हैं, उन अंगों के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है। जैसे ट्यूबवेल से, जैसे मोटर से 5वें, 8वें, 10वें माले पर पानी को पहुंचाया जाता है, वैसे ही शरीर में जो चेतना आत्मा है, उस आत्मा की चेतना के द्वारा शरीर की जो मशीनें, शरीर के जो अंग चल रहे हैं, इन अंग रूपी मशीनों के द्वारा पेट में गए उस पानी को रस बनाकर, उसको सोर्स, उसमें अन्य चीजें मिलाकर उसको शरीर को नस नाड़ियों के द्वारा शरीर के अंतिम सिरे तक, त्वचा के अंतिम बाहरी भाग तक पहुंचाया जाता है। ये चेतन के द्वारा ही संभव है। इसी प्रकार से अग्नि का स्वभाव तो ऊपर उठने का है, नीचे जाने का नहीं है। लेकिन शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व है, वो अग्नि तत्व शरीर के अंदर नीचे में पांव के तलवों तक भी होता है।
तलवों में हाथ लगाएंगे तो वहां उष्णता, टेम्परेचर मालूम होगा। वो नीचे भी जा रहा है, पूरे शरीर में घूम रहा है। जैसे ब्रह्मांड के अंदर अग्नि तत्व सर्वत्र जा रहा है, जल तत्व, जल के वाष्पीकरण सर्वत्र पहुंचाए जा रहे हैं। उसके जल के स्वभाव के विपरीत, अग्नि के स्वभाव के विपरीत, क्योंकि जड़ वस्तु अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जाती। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, तो पानी हमेशा अपने स्वभाव में झट से आ जाएगा। लेकिन पानी को हम गर्म करते हैं तो उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है, अर्थात उसमें अग्नि मिल जाती, तो पानी गर्म हो जाता है। पानी में जो गर्माहट है वो अग्नि की है। पानी का तो स्वभाव शीतल ही है, लेकिन शीतल पानी को अग्नि ने मिलकर गर्म कर दिया। अब ये पानी के स्वभाव में बदलाव होगा, ये हमने पानी के स्वभाव में बदलाव किया। भगोने में पानी रखकर हमने आंच पर, अग्नि पर, गैस पर चढ़ाया और पानी गर्म होगा। पानी के स्वभाव में हमने बदलाव किया। किसने किया? हम चेतन ने किया ना। ठीक ऐसे ही परमात्मा जो चेतन है, वो सृष्टि के अंदर जो जल तत्व है, उस जल तत्व को गर्म करता है। वो अपने आप जल गर्म नहीं होता, उसे करना पड़ता है। जैसे भगोने के ठंडे पानी को हमने गर्म किया, जैसे ही हम पृथ्वी से ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं तो पानी गर्म निकलता है। वो गर्म जमीन के अंदर पानी परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, किया जा रहा है। क्योंकि हमें सर्दियों में गर्म पानी की जरूरत होती है, तो पृथ्वी में परमात्मा ने पानी को गर्म कर रखा है। गर्मियों के अंदर हमें शीतल पानी की जरूरत होती है, तो गर्मियों के अंदर जमीन से पानी शीतल ही निकलता है। वो किया जा रहा है, किया जा रहा है। जैसे हम बाहर करते हैं, हमारे शरीर के अंदर गर्मियों के अंदर शीतलता की आवश्यकता होती, तो गर्मियों में शरीर का टेम्परेचर कम होता है और सर्दियों में शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होता है बाहर के वातावरण से। तो ये शरीर के यंत्रों को इस प्रकार से बनाया है कि आत्मा की चेतना से वो शरीर के यंत्र उनके पदार्थ के स्वभाव से विपरीत काम करें। जल का स्वभाव नीचे बहने का है, लेकिन देखो वो शरीर में ऊपर जा रहा है। अग्नि का स्वभाव केवल ऊपर उठने का है, लेकिन देखो अग्नि शरीर में नीचे पादतल तक जा रही है। वायु का स्वभाव केवल तिर्यक गति, वो समानांतर स्थान पर टेढ़ा मेढ़ा घूमने का है। लेकिन शरीर में देखो हवा ऊपर दिमाग तक जा रही है, प्राण, और नीचे पादतल तक जा रहे हैं प्राण, जहां की हवा बिगड़ जाती है शरीर में कई रोग हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मांड में देखो, सौर परिवार में देखो, वायु हमारी पृथ्वी से एक निश्चित दूरी तक सीमा में काम करती है। उसके ऊपर वायु नहीं है, उसके ऊपर हवा नहीं है। वहां जो भी चीज रहेगी अंतरिक्ष में, वो वहां की वहीं ठहरी रहेगी, न गिरेगी, न वहां कोई आकर्षण, चुंबकीय शक्ति जैसे पृथ्वी में है वैसे चंद्रमा पर चुंबकीय शक्ति नहीं है कि वहां वो एकदम नीचे खींच लेगा आपको। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो चीज अंतरिक्ष में खाली जगह में जहां छोड़ दी वो वहीं पर टिकी रहेगी। तो पृथ्वी पर ऐसा बनाया गया है। वायु पृथ्वी की एक सीमा में घूमती है क्योंकि वहां उसकी जरूरत है। तो ये सब जरूरत के हिसाब से, जैसे पानी को जमीन से ऊपर उठाया जा रहा है, वाष्प बनाकर आकाश में बादल बनाए जा रहे हैं क्योंकि जरूरत है। पानी को दूसरी जगह बिना बादल बनाए ले जाया नहीं जा सकता और हर जगह पहुंचाया नहीं जा सकता। आप पानी को कैसे हर घर में पहुंचाओगे?
कैसे हर खेत में पहुंचाओगे? कैसे मिट्टी के हर कण तक पहुंचाओगे? बिना बादल के नहीं पहुंचा सकते। तो भगवान पानी को सूर्य की रश्मियों के द्वारा अग्नि के संयोग से वाष्प बनाकर आकाश में ले जाता है और फिर उसको बादलों के जरिए बरसाता है। तो हम हर जगह महसूस कर रहे हैं, हर जगह हमें बुद्धि से चेतन का, हर जगह हमें बुद्धि से एक व्यवस्था का, हम हर जगह बुद्धि से एक बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने मनुष्य के शरीर में हमारे द्वारा कोई अंग बनाया नहीं है। न कोशिका, न ऊतक, न कोष्ठक, न अंग प्रत्यंग, न मस्तिष्क, न खोपड़ी, न उसके ज्ञान तंतु, स्नायु, न मन बुद्धि चित्त, न ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, न उनके गोलक, न स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, न पंच प्राण, उपप्राण और न पांचों कोष। हमने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन हम इन सब को देखकर समझ रहे हैं कि ये किसी के द्वारा बनाए हुए हैं। अपने आप बन ही नहीं सकते, अपने आप मशीन नहीं बन सकती। ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रेन, क्रेन, वायुयान, पानी का जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी नहीं बन सकता बिना विवेक के। नहीं, ये सब वस्तुएं बता रही है इनके पीछे बुद्धि का प्रयोग है। तो हम देखते हैं कि बादल के पीछे क्या बुद्धि का प्रयोग नहीं है? मनुष्य के शरीर के पीछे क्या बुद्धि का प्रयोग नहीं है? क्या उसके अंगों के, उंगलियों के, उनमें जो जॉइंट्स हैं, जो पोरे हैं, उनके पीछे बुद्धि का प्रयोग नहीं है? क्या मनुष्य के शरीर के अंगों में, पाँव में, पाँव के अंगूठों में, उंगलियों में, तलवों में, एड़ी में, पंजों में, टखनों में, जॉइंट्स में, उनके मूवमेंट में, पिंडली में, उसकी हड्डियों में, घुटनों में, घुटने की कटोरी में, जंघा में, जंघा के जॉइंट्स में, कमर में, कमर की हड्डी में, गुप्तांगों में, उनकी बनावट में, नाभि में, उसके अंदर की रचना में, रीढ़ में, छाती में, उसके अंदर के आमाशय, किडनी, लीवर, फेफड़ों में, स्तनों के अंदर, स्तनों की ग्रंथियों के अंदर, गर्भ में, गर्भ की ग्रंथियों के अंदर इन सब को देखते हुए आंखों को, स्वर यंत्र कंठ को, रसना जिह्वा को, उसके अलग अलग भागों में अलग अलग खाने पीने के वस्तुओं के षड रसों की अनुभूति होती है। नाक में जो गंध की पहचान करता है, कान में जो शब्द की पहचान करता है, आंखों में जो रूप को, आकृतियों को, वस्तुओं के रंगों को जानती है, पहचानने में सहायता करती हैं, दिमाग में जो चीजों को, उनकी जानकारियों को स्टोर रखता है, एक दिन के बाद दूसरे दिन उस वस्तु को जिनके कारण हम पहचान पाते हैं, क्या इन सब को देख करके लगता नहीं कि इनके पीछे किसी दुनिया की अद्भुत बुद्धि का प्रयोग हुआ है? जो चमत्कार शरीर के अंदर, शरीर के अंगों में देखने को मिलता है। हर अंग किसी न किसी योजना के तहत बनाया हुआ है। आंख का प्रयोग दिखाने के लिए है, कान का प्रयोग सुनाने के लिए है, नाक का प्रयोग सूंघाने के लिए है, रसना का प्रयोग वस्तुओं को चखाने के लिए है, उनके स्वाद को, और हाथ का प्रयोग किसी काम को करने के लिए है, और उंगलियों का, इनके मूवमेंट, इनके अंदर जॉइंट्स का, इनके पोरों का प्रयोग। अगर ये मुड़ेंगे नहीं तो कैसे आप चकला बेलन पकड़ेंगे, कैसे भोजन बनाएंगे?
और ये मुड़ेंगे नहीं तो कैसे आप यंत्र बनाएंगे? कैसे आप क्या कर लेंगे? कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे। कैसे आप धागे से वस्त्र बुन लेंगे? कैसे आप कपड़े धो लेंगे? कैसे आप एक चीज को दूसरी चीज में मिलाएंगे यदि आपकी उंगलियों में ये पोरे नहीं होंगे तो? शरीर के हर अंग में एक दिमाग, एक बुद्धि, एक प्रतिभा, एक दूरदर्शिता का प्रयोग है। मटका बनाने वाले कुम्हार के दिमाग में पहले मटका होता है, फिर बाहर मिट्टी का मटका बनता है। पहले मटका बनाने का ज्ञान होता है। वस्त्र बनाने वाले कारीगर के मन में, दर्जी के मन में पहले वस्तु की डिजाइन होती है वस्त्र की, फिर वो उस डिजाइन में वस्त्र कपड़े को काटता और बनाता है। मकान बनाने वाले आर्किटेक्ट, इंजीनियर, शिल्पकार के दिमाग में पहले से होता है कि उसे कैसा मकान बनाना है। वैसा वो मिट्टी की ईंटों को, पत्थर, रोड़ी, बजरी को सबको मोड़ देता, घुमाव देता, उस प्रकार का मकान तैयार करता है। तो संसार को इस बुद्धि से देखेंगे तो शरीर में आत्मा, अपनी आत्मा की बात अभी नहीं कर रहा, दूसरे की आत्मा का ज्ञान होगा कि हाँ, इस शरीर में चेतना है। बिना चेतना के शरीर से ऐसे काम नहीं हो सकते। वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी चेतना है, विश्व चेतना है। जैसे शरीर में सारे काम शरीर में निहित चेतना के द्वारा बुद्धिपूर्वक किए जा रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के सारे काम बुद्धिपूर्वक हो रहे हैं। सूर्य का काम देखो, चंद्रमा का काम देखो, पृथ्वी का काम देखो। पृथ्वी के अंदर जो चीजें बन रही हैं, लोहा, तांबा, पीतल, रांगा, शीशा, उनमें देखो बुद्धि का प्रयोग है। और कई जगह जो समुद्र है, समुद्र के अंदर लावा निकल रहा है। समुद्र के पास की चट्टानों के अंदर अग्नि की लपटें निकल रही है। समझ में आता है? पानी में आग निकल रही, तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है ना। ये अपने आप जड़ वस्तु में ये दिमाग नहीं है। पानी तो केवल ढलान की ओर बह सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। अग्नि केवल ऊपर उठ सकती है, नीचे नहीं जा सकती। वायु केवल टेढ़ी मेढ़ी घूम सकती, ऊपर या नीचे की दिशा का चयन नहीं कर सकती। उनके स्वभाव के विपरीत है, लेकिन उनको विपरीत स्वभाव में ले जाया जा रहा है ना। ये इनके पीछे चेतना का, बुद्धि का, ज्ञान का हाथ नजर आता है। तो ब्रह्मांड में जो पीछे जिसका ज्ञान काम कर रहा है वस्तुओं में, वो परमात्मा है, वो विश्व चेतना है। शरीर में जिसका ज्ञान काम कर रहा है, अंगों में, कार्यों में, उनके पीछे आत्म चेतना है। जब मनुष्य खुद अपनी चेतना को, स्वयं को अनुभव करता है, तो वो साक्षात स्वयं को अनुभव करता है कि मैं हूं। जब वो खुद को अनुभव कर लेता है, तो फिर उसके बाद में वो दूसरे की चेतना को भी अनुभव करता है कि हाँ, जैसा मैं स्वयं को अनुभव कर रहा हूं और दूसरा व्यक्ति के शरीर में जैसे काम हो रहे हैं, वैसे ही मेरे शरीर में काम हो रहे हैं। इसका मतलब उसकी चेतना जैसी है ना, वैसी चेतना मेरी। इसका मतलब जो मैं अपनी चेतना को अनुभव कर रहा हूं ना, ऐसे ही वो भी अपनी चेतना को अनुभव कर सकता है। उसकी चेतना भी मेरी जैसी चेतना है। जब ये भेद समझ में आता है, तभी परमात्मा की चेतना, विश्व चेतना, परमात्मा को समझने का मनुष्य के अंदर द्वार खुल जाता है। अर्थात उसको वो समझ, उसको वो बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा मिल जाती है अपने ही भीतर। तो वहीं से वो विश्व में परमात्मा चेतना को भी जानने लग जाता है। अभी तक ये बुद्धि के द्वारा जगत को, आत्मा को और परमात्मा को बुद्धि द्वारा समझा जा रहा है। इसके आगे
जब परमात्मा के ज्ञान के अनुरूप मनुष्य जीवन को जीने लगता है, अष्टांग योग का पालन करता है, तो फिर असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा की स्वयं कृपा से आत्मा को खुद की और परमात्मा की साक्षात बिना बुद्धि की अनुभूति होती। इस प्रकार हमने समझा कि ध्यान में बैठ कर के कैसे हम जगत के स्थूल पदार्थों में परमात्मा की महिमा, व्यवस्था, रचना को देख करके परमात्मा का अनुमान करें। शरीर में व्यवस्था, शरीर की क्रियाओं को देख करके हम शरीर में निहित चेतना को और शरीर में प्रभु की व्यवस्था और रचना को देखकर परमात्मा की महानता को, इस जगत को देखकर प्रभु की अद्भुत शक्तिमत्ता को अनुभव करें। आकाश निराकार होकर भी है, पंचभूतों के जैसे कुछ गुण देखने में आते हैं, कुछ सुनने में और कुछ स्पर्श करने में आते हैं, और कुछ केवल बुद्धि द्वारा जानने में आते हैं। वैसे ही परमात्मा भी बुद्धि द्वारा प्रथम जानने में आते हैं। चेतना को भी बुद्धि द्वारा जाना जाता है और खुद की चेतना को अनुभव किया जाता है, दूसरी की चेतना को अपनी चेतना के आधार पर समझा जाता है। ऐसे ही प्रथम बुद्धि द्वारा अपनी चेतना को जानकर परमात्मा चेतना को बुद्धि द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार चिंतन से परमात्मा पर साधक का विश्वास होता है। अब मैं मौन होता हूँ। जो आपने समझा है, इसके आधार पर अगले 10-12 मिनट तक आप ध्यानमय चिंतन करेंगे। उसके लिए कमर, पेट, गर्दन को सीधा कर ले, दोनों हथेलियों को गोद में रख ले, नेत्र बंद रहेंगे, पलकों में सहजता रखें, सिर से पांव तक के अंग प्रत्यंगों को शिथिल रखें, ढीला छोड़ दें, पर भीतर से स्वयं को सजग रखें और जो आपको चिंतन मिला है उसको ध्यान में रखते हुए अब बाहर से भीतर लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए श्वास को ले अनुभव के साथ और भीतर सत्व गुण को जगाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, श्वास को अनुभव करते करते स्वयं को अंदर गंभीर करें, श्वास को भीतर लेके रोकें, दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद को सुने और फिर परमात्मा के ओम नाम का मानस 4-5 बार मन ही मन में जप करें। फिर स्वयं को, शरीर को अनुभव करने वाले आत्मा के रूप में जाने। मैं आत्मा शरीर का अनुभव कर रहा हूँ, श्वास का अनुभव कर रहा हूँ, दिव्य नाद को सुन रहा हूँ, भृकुटी में दिव्य प्रकाश को देख रहा हूँ और परमात्मा के ओम नाम का मानसिक जप कर रहा हूँ और पूरे शरीर को अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव केवल चेतन कर सकता है। अनुभव मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही सबकी अनुभूति का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार यहाँ तक स्वयं को लाकर फिर जो चिंतन अभी किया है उस चिंतन को प्रारंभ करेंगे। मैं मौन होता हूँ 10-12 मिनट तक। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु को उनकी कार्य व्यवस्थाओं के द्वारा उनके जगत निर्माण, जीवन दान, देह के भीतर अद्भुत कार्य, अंग प्रत्यंगों में व्यवस्थाएं आदि के चिंतन द्वारा भगवान में अपने भीतर आस्था और विश्वास को अनुभव करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें। उनसे मिले जीवन के लिए, उनसे मिले शरीर के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपने अंदर प्रभु के प्रति अपार श्रद्धा, कृतज्ञता, धन्यवाद अनुभव करें और इन भावनाओं को प्रभु को अर्पण करते हुए जीवन को इन भावनाओं के अनुरूप कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए संकल्पित स्वयं को करते हुए फिर भीतर से स्वयं को बाहर लाएं। पूरे शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक की देह को। दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों में परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं, सहज हो जाएं। जो अनुभव किया, चिंतन किया, उसके भाव को अपने मन में रखें। अब शांति पाठ करेंगे। शांति, शांति, शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। अब आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, स्वागत है। ओ